नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, द स्टोन एज। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि पाषाण काल क्या था। भारतीय विद्वान अनुमानत कहते हैं कि लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व के आसपास यह देश मानव का निवास स्थान था। चूंकि इस युग के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को केवल पाषाण या पत्थर के उपकरणों की सहायता से ही पूरा करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहा जाता है। अब तक जितने भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का प्रागैतिहासिक युग माना जाता है। तो आगे पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। वो हैं, फर्स्ट है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो इसके बारे में कहा जाता है, आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ईश्वर द्वारा बनाई गई है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस धारणा को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ और पैर दोनों से चलता था, बाद में वह सीधे होकर चलने लगा। दोनों हाथों के फ्री हो जाने वह इनसे अनेक काम करने लगा। बाद में तो मस्तिष्क से सोचने का भी काम करने लगा। पूरा पाषाण काल के तथ्यों के बारे में जानते हैं कि उस समय मानव क्या क्या काम करते थे। जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल का नाम दिया है। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया था। इस युग में मनुष्य खेती करना नहीं जानता था, वह पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करता था तथा शिकार किए गए जानवर को ही खाते थे। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग जलाना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा, जैसे वो मांस को भूनकर खा सकते थे, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए आग को जलाकर अपनी सुरक्षा करते थे। इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि हो गई। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं में मिलता है जहां वह रहता था। आगे आप स्लाइड पर देख सकते हैं वह किस तरह के औजार बनाता था तथा किस तरह की चित्रकारी करते थे। आगे हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। मध्य पाषाण काल, मध्य काल उसे कहा जाता है जो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का काल था। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया। बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए। जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में वृद्धि हुई, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, यह युग पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का काल है। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए थे। बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए, जहां कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति रह सकती थी, वहीं पर ये सभी चले गए। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों में और आगे बढ़ना संभव हो सका। आगे आप मध्य पाषाण काल के औजारों को देख सकते हैं। मध्य पाषाण काल के तथ्यों के बारे में जानते हैं। तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी। गर्मी के कारण जौ, गेहूं, धान जैसी फसलें उगने लगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी पौधे को उगने के लिए गर्मी की भी, धूप की भी पूरी ज़रूरत होती है। आगे इस समय के लोग भी गुफाओं में ही रहते थे, वो अपने घर बनाकर नहीं रहते थे। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। उन्होंने पशुओं को पालना सीख लिया था तथा उनसे दूध तथा मांस की प्राप्ति भी करते थे। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि के भी कार्य करते थे। मध्य पाषाण काल अंतिम हिमयुग के अंत से लेकर खेती की शुरुआत तक चला। मध्य पाषाण काल के दौरान जलवायु गर्म होने लगी, प्रारंभिक खेती विकसित हुई और लोगों ने पशुधन के रूप में जानवरों को पालना शुरू कर दिया। आगे हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण युग में मनुष्यों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन का उत्पादन
उत्पादक हो गया, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अज्ञान हो गया। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ था, संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। उसने अपने बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों व हथियारों को काफ़ी सुधार लिया था। आगे आप नवपाषाण काल के क्षेत्रों को देख सकते हैं मैप में। इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ अथवा नदी तट के समीप बस्तियाँ स्थापित। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे। परिवारों के समूह ने जनजाति को जन्म दिया। जनजाति के सदस्यों की आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य ज्ञान होता है। इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्तरों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। आगे आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि नवपाषाण काल के मानव किस प्रकार के चित्रकारी तथा औजार बनाते थे। पाषाण काल के मानव की एक प्रमुख सीमा लगभग पूरी तरह से पत्थर से बने औजारों और हथियारों पर निर्भर रहना था, जिस कारण वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस नहीं सकते थे। वे केवल पहाड़ियों की ढलानों, आश्रयों और पहाड़ी नदी घाटियों में ही बस सकते थे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक, शेयर